आज हम बात करेंगे भारत की उस शानदार विरासत की जो न सिर्फ हमारे संस्कृति का गहना है बल्कि सरकार के खजाने को भी भर रही है। जी हाँ, मुगल कालीन स्मारक, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा किला और रबिया दुरानी का मकबरा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में टिकट बिक्री से 548 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पैसों की बात है या इसके पीछे छिपा है इतिहास, संस्कृति और राजनीति का एक गहरा खेल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इन स्मारकों की कहानी, आंकड़ों, तथ्यों और कुछ अनसुने किस्सों के साथ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की, जो सिर्फ प्यार की निशानी नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा पर्यटन खजाना भी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 से 2023-24 तक ताजमहल ने 297.33 करोड़ रुपए की टिकट बिक्री की और अगर 2015 से सितंबर 2024 तक देखें तो ये आंकड़ा 535.62 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। हर साल औसतन 44 लाख पर्यटक इसे देखने आते हैं। भारतीयों के लिए टिकट 50 रुपये और विदेशियों के लिए 1100 रुपये, मुख्य मकबरे के लिए अलग से 200 रुपये। लेकिन क्या आपको पता है इसके रख रखाव पर 2023-24 में सिर्फ 23.52 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि कमाई हुई 98.5 करोड़। मतलब साफ है, ताजमहल सरकार के लिए सोने की मुर्गी है। शाहजहां ने इसे 1632 से 1648 के बीच अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। संगमरमर की ये खूबसूरती यूनेस्को की विश्व धरोहर है। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। कुतुब मीनार 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे बनवाया। 5 साल में 92.13 लाख पर्यटकों ने इसे देखा और 63.74 करोड़ रुपए कमाए गए। पिछले 10 सालों का औसत देखें तो ये 178.08 करोड़ तक पहुंचाता है। इसकी ऊंचाई, नक्काशी और इतिहास हर किसी को लुभाते हैं। वहीं लाल किला, शाहजहां की ये शानदार इमारत, हर 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा फहरता है। 5 साल में 90 लाख पर्यटकों ने इसे देखा और 54.32 करोड़ रुपए कमाए। 10 साल का औसत लगभग 140 करोड़। 1639 में बना ये किला यूनेस्को की सूची में है। दोनों स्मारक न सिर्फ पर्यटन बल्कि रोजगार का भी बड़ा जरिया है। आगरा किला, अकबर का बनवाया ये किला ताजमहल से थोड़ा ही दूर है। 1565 में शुरू हुई इसकी नींव आज भी मजबूत है। 5 साल में 69.61 लाख पर्यटकों ने इसे देखा, जिससे 64.84 करोड़ रुपए आए। 2015 से 2024 तक 178.83 करोड़। यूनेस्को की विश्व धरोहर ये किला मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अब बात रबिया दुरानी के मकबरे की, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। औरंगाबाद में 1660 में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसे अपनी मां दिलरास बानो बेगम के लिए बनवाया। 5 साल में 42.14 लाख पर्यटक आए और 68.51 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दोनों स्मारक बताते हैं कि मुगल सिर्फ शासक नहीं बल्कि कला के पारखी भी थे। दिल्ली में मुगल स्मारकों की लिस्ट खत्म नहीं होती। हुमायूं का मकबरा, खाने खान सफदरजंग मकबरा, तुगलकाबाद किला, हौज खास कोटला, फिरोज शाह और पुराना किला, इन सब से 5 साल में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। हुमायूं का मकबरा तो यूनेस्को की सूची में भी है। 1569 में हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। ये स्मारक छोटे जरूर है लेकिन इनकी ऐतिहासिक कीमत बेशुमार है। लेकिन सवाल ये है, जब ये स्मारक इतना कमा रहे हैं तो कुछ लोग इन्हें निशाना क्यों बनाते हैं? श्रीनगर के कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट्ट कहते हैं, ये दोहरा चरित्र है। मुगलों को कोसो लेकिन उनकी विरासत से कमाई करो। क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में इतिहास से नफरत? मुगल स्मारकों ने पिछले 5 साल में 548 करोड़ रुपए कमाए, रोजगार पैदा किए, पर्यटन बढ़ाया और भारत को दुनिया में पहचान दी। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं, ये हमारी संस्कृति, इतिहास और कला का भी हिस्सा है। फिर भी कुछ लोग इन्हें मिटाने की बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्मारक हमारा गर्व है या बोझ? कमेंट में बताएं और हाँ, ऐसे रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।